दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि बीएड चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज सेलेक्ट कैसे करनी है। हम अगर आपको चॉइस सेलेक्ट करनी है कॉलेजों की तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे, उसके बाद में यहाँ पर 3 डॉट दिया हुआ है कॉर्नर में, उस पर जाएंगे और नीचे जाकर हम डेस्कटॉप साइट कर देंगे। हमें ये सिर्फ डेस्कटॉप साइट से ही भरना है। इसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। तो गाइज़ आपको पूरा वीडियो देखना है और जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं वैसे वैसे ही आपको करना है। अब हम यहाँ पर sarkariresult.com सर्च कर रहे हैं तो आपको sarkariresult.com से ही करना है। सर्च करने के बाद आपको sarkariresult.com ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। उसके नीचे यहाँ पर 8 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें यूपी बीएड 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग दिया हुआ है। हम सबसे पहले इसी पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें काउंसलिंग में ही सब कुछ दिया हुआ है यहीं पर। ये इसके बाद में पेज खुल आएगा यूपी बीएड वगैरह, यहाँ पर जो 5000 फ़ी हमने जमा की है इसके बारे में सब कुछ आएगा लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ आएगा फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। हम इस ऑनलाइन काउंसलिंग पे आगे जो क्लिक हियर दिया हुआ है यहीं पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हमारा ये जो यूपी बीएड लखनऊ यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट ऑफिशियल पेज खुलवाएगा। उसके बाद में हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। मैं अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद में हम ये कैप्चा फिलिंग करेंगे। कैप्चा फिलिंग करने के बाद में गाइज़ आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप उसे आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ये आज ही आया है। अब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भर लेंगे। उसके बाद में आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा, फिर ये अपनी पूरी प्रक्रिया होगी। तो गाइज़ ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। अब ये खुल गया है हमारा और यहाँ पर दिया हुआ है चॉइस फिलिंग, क्योंकि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको जो कॉर्नर में आल का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप आज भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन 2 दिन और चलने वाला है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा। तो उसके बाद अगर हम अब ये करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू फिल योर चॉइस। हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू फिल योर चॉइस पर। क्लिक करने के बाद में थोड़ा लोडिंग लेने के बाद में ये हमारा ओपन होगा और ये काम हमें सिर्फ डेस्कटॉप साइट पर ही करना है। अब यहाँ पर ये खुल के आया। अब यहाँ हमारा ऑप्शन दे रखा है सिलेक्ट कोर्स, सिलेक्ट जेंडर। तो यहाँ पर जेंडर के बारे में दिया हुआ है अपग्रेड जेंडर इफ़ फिल्ड रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर जेंडर अपना गलत कर दिया है, आप मेल है आपने फीमेल कर दिया है, फीमेल है तो मेल कर दिया है, तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका एग्जैक्टली है उसे कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इस बार यहाँ पे। तो मेरा मेल है, मैंने अपना मेल कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपने अपने स्नातक पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय का अध्ययन मुख्य विषय के रूप में किया है। अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करके आपने करना होगा। अगर नहीं किया है तो आपको बिना कुछ करे नो कर देना है, क्योंकि हमने संस्कृत से किया ही नहीं तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अगर आपने संस्कृत किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन फर्स्ट ईयर ओनली। अगर आपने फर्स्ट ईयर में किया है इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ओनली, अगर आपने इन 2 सालों में किया है या आपने तीनों सालों में संस्कृत से अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप तीनों का क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने नहीं किया है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। और याद रखें कि ये सिर्फ एक बार ही में ही लॉक हो जाएगा। अगर आप इसे एक बार में सेव एंड क्लिक करके करते हैं तो लॉक हो जाएगा एक बार में। आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उपरोक्त परिवर्तन केवल एक ही बार किया जा सकता है। महाविद्यालय आवंटन की आगे की प्रक्रिया इसी परिवर्तित विवरण के आधार पर ही की जाएगी। सिर्फ इसी एक ही बार ये हमें सेलेक्ट करना है, अच्छे से भरना है। ये जो हमारा पहला पेज आया उसके बाद में यहाँ पर संस्कृत के बारे में दिया हुआ है। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से शास्त्रीय परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो वगैरह इंस्ट्रक्शन दिए हुए। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय की शास्त्रीय द्वितीय परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ 1990 में पूर्व उत्तीर्ण की हो। ये सब संस्कृत के बारे में ही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हमें। अगर आपने संस्कृत लिया है तो आप इस संस्कृत के हिसाब से अपने हिसाब से भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा इसमें पेज खुल कर आएगा और यहाँ पर कॉलेज कोड वगैरह, कॉलेज नेम, कोर्स कोड, ये चीज़ खुल कर आएगी। दोस्तों जो हमने अभी पीछे लॉक किया था, जो हमने अपना मेल जेंडर किया था, नो किया था, ये हमारा एक बार में ही लॉक हो जाएगा। इसे हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे आपको ध्यान से भरना है। उसके बाद में नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अभ्यर्थी की सलाह दी जाती है कि आवंटन में स्वीकृति बचने के लिए विकल्प अपना अधिक से अधिक विकल्प दें, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपने यहाँ पर सारे कॉलेज भर दें। दिए हुए हैं यहाँ पर ये अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। अंतिम सबमिशन तक आप इसे भर सकते हैं। विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो सेव
नहीं किया गया वह खो जाएगा। आप इन्हें बार बार आप जैसे कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे उसे सेव कर लेने चाहिए। दोबारा आपको सारे कॉलेज भरने पड़ेंगे, इसलिए सेव कर देना चाहिए। यहाँ पर दिया अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार स्वयं हिट में अभ्यर्थी वरीयता के आवश्यक क्रम से अधिक संख्या में कॉलेजों को विकल्प भरना होगा। आप इसे लॉक नहीं करना है जब तक आप पूरी तरीके से श्योर न हो कि मुझे ये कॉलेज लेना है, तब तक आप इसे लॉक नहीं करना है, इसलिए सेव करके रखेंगे। अब यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटी नेम डालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कॉलेज सर्च कीजिए और या फिर अपना लिस्ट में देख लीजिए। मेरा MJPRU रोहिलखंड बरेली है, तो मैंने यहाँ पर MJPRU रोहिलखंड बरेली कर दिया ना। ये महात्मा ज्योतिबा फूले पूरा नाम लिखने से नहीं आएगा, सिर्फ M.J.P रोहिलखंड से लिखने से आ जाएगा। कभी आप इसमें ढूंढें सर्च करके कि ये कॉलेज तो आ ही नहीं रहा, इसलिए आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद में कॉलेज के जितने भी कॉलेज जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। जैसे बरेली कॉलेज बरेली है, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद पर मैं ऐड करूँगा क्योंकि मुझे हिंदू कॉलेज लेना है, इसलिए मैंने हिंदू कॉलेज पर ऐड कर दिया है और वो मेरा ऐड में नीचे पहुँच गया होगा। अब मैं नीचे जाकर देखता हूँ ऐड में कि मेरा हिंदू कॉलेज ऐड में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। पहुँच गया होगा क्योंकि मैंने उस पर ऐड पर क्लिक किया था। यहाँ पर देखो प्रेफरेंस नंबर 1 पर आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कॉलेज सेलेक्ट किया था और मैं अब यहाँ कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी पसंद से कॉलेज देखता हूँ। ये सब सेल्फ फाइनेंस्ड वाले आ रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो यहाँ पर मैं रज़ा PG कॉलेज रामपुर पे ऐड किया, यहाँ पर ये हमारा नीचे पहुँच गया होगा। अब मैं अपना ऐड में जाकर देखता हूँ, नंबर 2 पे प्रेफरेंस दिया है, यहाँ पर रज़ा कॉलेज आ गया। और इधर जाकर देखता हूँ, यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने गलत भर दिया तो इसे रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो तीर के निशान दिए हुए हैं ये अप वाला, अगर आप अप पे क्लिक करते हैं नीचे वाले पे तो ऊपर पहुँच गया। देखो मेरा रज़ा कॉलेज ऊपर आ गया है और अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ उसी पर, तो वो जो मेरा प्रेफरेंस है सेकंड हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं और इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको जैसे लगता है कि मैंने कॉलेज गलत भर दिया है, जैसे मान लो मैंने रज़ा PG कॉलेज गलत भर दिया है, मुझे इसे रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने इसे रिमूव कर दिया है रज़ा कॉलेज को। अब यहाँ पर आई एक्सेप्ट करने के बाद में अगर आप लॉक चॉइस कर देते हैं ना, तो आप दोबारा इसे लॉक नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अभी लॉक चॉइस मत कीजिए जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो। आपको बहुत सारे कॉलेज भरने हैं और सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं आप इसे। अगर आपने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक किया है तो आपका ये कॉलेज जो है सेव हो जाएगा। आप इसे कल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट क्लोज करते हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको दोबारा अपने कॉलेज प्रेफरेंस देनी है, दोबारा सेलेक्ट करने होंगे, इसलिए आपसे अच्छा यही होगा कि आप इसे सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे कि ये कॉलेज सेव हो जाएगा। मैंने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक किया है और ये मेरा कॉलेज सेव हो चुका है। अब मैं इसे फ़िलहाल के लिए यही रहने देता हूँ और मैं बाद में इसे चेंज कर लूँगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।